Welcome students, welcome to our MCTA course। MCTA कोर्स हमारा सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, जो हम बोलते हैं मास्टर सर्टिफिकेट इन टेक्निकल एनालिसिस। ये कोर्स हमारा 3 कैटेगरी में डिवाइड है। मॉड्यूल 1 हमारा बेसिक लेवल है, इसी तरह से 3 इसके लेवल्स हैं, जो है हमारा इंट्रोडक्टरी लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, मॉड्यूल 1 हमारा बेसिक लेवल होगा। इसमें हम मॉड्यूल 1 के अंदर बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को कवर करेंगे। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, एक्सचेंज क्या होता है, किस तरीके से हम बाय और सेल कर सकते हैं, बाय और सेल करने का तरीका क्या होता है, कैसे स्टॉक मार्केट ऑपरेट करता है, कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट को कैसे समझना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट नोट में हमें पढ़ने के लिए, और हम उसको किस तरह से, अगर कोई प्रॉब्लम होती है कॉन्ट्रैक्ट नोट में तो कैसे आगे उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, ब्रोकर से हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है लेने के लिए। तो ये सब जो चीज़ें एक बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट जिसकी होती है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो ये सब चीज़ें हम इस मॉड्यूल 1 के अंदर कवर करते हैं। जो बेसिक हमारा है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसको हम इंट्रोडक्टरी लेवल भी बोलते हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर, और इनफैक्ट जितने भी मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल के लास्ट में आपके क्विज और असाइनमेंट्स होंगे। क्विज और असाइनमेंट्स के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा MCTA का, उसका एक एग्ज़ाम होगा हमारा। कोर्स के बाद आपको उस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और एग्ज़ाम में बैठने से पहले की कंडीशन है कि जितने भी हमारे क्विज और असाइनमेंट्स होंगे वो आपको ऑनलाइन एक्सेस करके, जो हमारे स्टूडेंट्स के वेब एक्सेस और लॉगिन एरिया में होगा, वहाँ से जाके आपको डाउनलोड करके आपको ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे एग्ज़ाम्स। जो भी क्विज और असाइनमेंट्स होंगे उसका आपका इवेल्यूएशन होगा, उसके बेसिस पे फिर आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा एग्ज़ाम राइट करने के लिए, और उस एग्ज़ाम के बाद ही आपको सर्टिफिकेट असाइन किया जाएगा। तो ये है एक बेसिक परफॉर्मा हमारा सर्टिफिकेट देने का। और सर्टिफिकेट के मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जितने भी क्विज और असाइनमेंट्स होंगे हर मॉड्यूल के एंड में, वो सारे आपको सबमिट करने होंगे। एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम का पैटर्न हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे हर क्वेश्चन के एंड में। हर क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शंस होंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करके आपको सबमिट करना होगा। तो ये एक तरीका है हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, जो आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको टाइम फ्रेम अलॉट किया जाएगा। एग्ज़ाम से पहले डिपेंड करेगा कितने क्वेश्चंस हैं, तो उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और उसके बेसिस पे फिर आपका परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होगा, और फिर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, ये हमारा रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है, आप इसको जॉब के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा MCTA के सर्टिफिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मॉड्यूल 1 बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ये टॉपिक्स हैं हमारे जो हम इस मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू इंडियन स्टॉक मार्केट, व्हाट आर स्टॉक्स, हाउ स्टॉक्स आर ट्रेडेड, व्हाट कॉजेज स्टॉक प्राइजेस टू चेंज, हाउ टू बाय और सेल अ शेयर इन स्टॉक मार्केट, how to read a contract note, what is a contract note, trading mechanism, the 5 biggest stock market myths, the bulls, the bears and the farm, फिर लास्ट में इसका पूरे मॉड्यूल का एक समरी। तो इन टॉपिक्स के बारे में जो भी हमने यहाँ पे टॉपिक्स अभी मेंशन किए, तो ये वाले सारे टॉपिक्स हम स्टॉक मार्केट के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक सी चीज़ है, जैसा कि अभी हमने शुरू में ही अभी डिस्कस किया कि मॉड्यूल 1 हमारा बेसिक लेवल है, जो एक बहुत बिगनर होता है, जो स्टॉक मार्केट में जो अभी जिसने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट ही की है, या जो मार्केट के अंदर प्लान कर रहा है ट्रेड करने के लिए, तो उनके लिए ये सब इन्फॉर्मेशन समझनी, पहचाननी बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क कैसे करता है और स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट देखनी होती हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। तो ये सब टॉपिक्स हम इसमें अभी कवर करते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द इंडियन स्टॉक मार्केट। इस बेसिक कंसेप्ट में हम टॉपिक्स करेंगे। इंडिया में कौन कौन से मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, ट्रेडिंग मैकेनिज्म, सेटलमेंट साइकिल और ट्रेडिंग आवर्स क्या है इंडियन मार्केट में, मार्केट इंडेक्सेस क्या होते हैं, उस पर कैसे बेसिस पे हम मार्केट का ट्रेंड और मार्केट का सेंटीमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, मार्केट में रेगुलेशंस क्या होती हैं और कौन कौन इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये सब एक बेसिक एक ओवरव्यू है मार्केट का, इंडियन मार्केट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, मेजर स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज ऑलमोस्ट इंडिया के हर मेजर स्टेट में उसके कैपिटल के अंदर एक स्टॉक एक्सचेंज है। बट जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज है उनके अंदर इतनी लिक्विडिटी नहीं है जितनी इन दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है, बीएसई और एनएसई में। बीएसई और एनएसई हमारे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में लिस्टेड है। तो मैक्सिमम कंपनीज जो जिनके आईपीओज निकलते हैं और जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो मैक्सिमम कंपनीज बीएसई और एनएसई में लिस्टेड होती हैं। तो अगर हमें ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, तो हमें बीएसई और एनएसई में ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है, बिकॉज इसके अंदर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती है और इसके अंदर एक मार्केट का प्रॉपर एक रेगुलेशन है, पूरा सेटलमेंट मैकेनिज्म है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को ध्यान देते हुए यहाँ पे प्रॉपर एक पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन डिवाइस किया हुआ है सेबी ने। तो जो भी मेजर ट्रेडिंग का एरिया होता है और जो भी मेजर स्टॉक्स से जितने भी हैं वो सब बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है। तो उन्हीं के अंदर हम स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे फ्यूचर में हो। तो जिस सेगमेंट में भी हमें ट्रेड करना है तो इन्हीं दो एक्सचेंज के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। अब स्टॉक्स क्या होते हैं हमारे? स्टॉक्स बेसिकली एक ओनरशिप है हमारा कंपनी के अंदर, क्योंकि सपोज आप टाटा स्टील का कोई एक शेयर बाय करते हैं तो इसका मतलब आपका उस कंपनी के अंदर एक स्टेक है। तो एक स्टॉक खरीदने का मतलब आपने उस कंपनी के अंदर आपकी एक परसेंटेज के बेसिस पे आपकी ओनरशिप है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ स्टॉक। और एक ओनरशिप अगर आपको किसी कंपनी में लेना है तो आप बेशक से आपके पास एक स्टॉक है, लेकिन आपको उसके अंदर कोई ना कोई एक हिस्सेदारी आपको उस कंपनी के अंदर रहेगी। दैट इज़ कॉल्ड ownership of a company. Holding a company stock means that you are one of the many owners of shareholders of the company. एक शेयर भी अगर आप खरीदते हैं तो कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं वो सब कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो जो भी ओनर है कंपनी के, तो आपका उस कंपनी के अंदर एक हिस्सेदारी है, आपका उस कंपनी के अंदर राइट्स होते हैं। तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के बेसिस पे आपका जितने शेयर्स आपके पास होंगे उसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट डिवाइड होता है। ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ये टॉपिक अभी आगे करते हैं। और उससे पहले देखते हैं कि हमारा सेटलमेंट साइकिल क्या होता है, मार्केट में ट्रेडिंग आवर्स क्या है हमारे, मार्केट इंडेक्सेस क्या है, मार्केट रेगुलेशंस और हु आर द पीपल हु कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। सेटलमेंट साइकिल डेरिवेटिव मार्केट के अंदर होती है हमारी, जो फ्यूचर मार्केट है। तो जो भी हमारा मंथ का लास्ट वर्किंग थर्सडे होता है उस दिन हमारा सेटलमेंट साइकिल होता है। अगर लास्ट का वर्किंग थर्सडे अगर हमारा हॉलीडे है तो उससे एक दिन पहले मींस वेंसडे को हमारा सेटलमेंट साइकिल होगा। तो जो भी हमारा मंथ का लास्ट वर्किंग थर्सडे होगा उस दिन हमारा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं ये सब चीज़ें हम आगे अभी देखते हैं। और ट्रेडिंग आवर्स क्या है? इक्विटी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो राइट नाउ इक्विटी मार्केट के अंदर हमारा ट्रेडिंग आवर है 9:15 to 3:30। और अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं तो वो है 10 o'clock इन द मॉर्निंग टिल 11:30 इन द नाइट। और फॉरेक्स की बात करते हैं तो फॉरेक्स हमारा 24 आवर्स खुला रहता है। तो डिपेंड करता है कौन सी करेंसी में हम ट्रेड कर रहे हैं। और फॉरेक्स हमारा 5 days अ वीक होता है, तो सैटरडे संडे वुड बी ऑफ, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो ये होते हैं हमारे ट्रेडिंग आवर्स इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। मार्केट इंडेक्सेस क्या होते हैं हमारे? मार्केट इंडेक्सेस जैसे निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी हमारा एक मार्केट का इंडेक्स है जिसमें हमारे टॉप 50 कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे एक ब्रॉडर टर्म पे मार्केट का एक सेंटिमेंट हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट इंडेक्सेस। इसी तरह से बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में क्या है, जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं, जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं, उन सब का एक इंडेक्स बना दिया जिसको हम बोलते हैं बैंक निफ्टी। तो इसी तरह से आईटी का एक सेक्टर है, इसी तरह से हमारा
इंफ्रा का सेक्टर होगा। तो इसी तरह से हमारे अलग अलग सेक्टर वाइज इंडेक्सेस भी बने हुए हैं, लेकिन ब्रॉडली जो कैटेगरी में हम ट्रेड करते हैं वो है हमारा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर जितने भी बैंक्स हैं उसका एक प्रॉपर एनालिसिस किया, प्रॉपर कैपिटलाइजेशन के बाद एक ओवरऑल ब्रॉडर टर्म में मार्केट बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताएगा। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी टोटल मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट के बारे में बताएगा, जिसमें निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लार्ज कैप कंपनीज के हर सेगमेंट 10 सेगमेंट में टॉप 5 कंपनीज को इसमें लिस्ट करके उसका कैपिटलाइजेशन निकाल के ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे मार्केट का सेंटिमेंट ओवरऑल ये रिफ्लेक्ट करता है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड। स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स आर सिंपली ओनरशिप इन अ कंपनी। अगर आप कुछ किसी कंपनी जैसे टाटा स्टील का अगर आप शेयर बाय करते हैं तो शेयर बाय करने टाटा स्टील का मतलब कि आपकी उस कंपनी के अंदर एक हिस्सेदारी है, आप उस कंपनी के मालिक हैं। अब मालिक होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास वोटिंग राइट हो गया और सब कुछ हो गया। तो देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स, जो अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे हम किस तरीके से उस कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी को क्लेम कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सब एक हमारा स्टॉक्स खरीदना मतलब कि कंपनी के अंदर हिस्सेदारी खरीदना। लॉस होगा तो वो भी हमें बियर करना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो उसमें भी हमारा शेयर होगा। तो दिस इज व्हाट वी मीन अ स्टॉक बाइंग। एक स्टॉक अगर हम बाय करते हैं किसी कंपनी का, इट गिव्स अ राइट टू शेयर द प्रॉफिट, उस कंपनी के प्रॉफिट में हमारा हिस्सा होगा। और स्टॉक्स ट्रेड कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेडेड हेयर इन द एक्सचेंज विच आर प्लेस ऑर्डर जनरली प्लेस्ड बाय बायर्स और सेलर्स। स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो हमारी वो किस बेसिस पे होती है? एक बायर और सेलर के बीच में एक प्राइस का एक डिसीजन होता है, उसके बेसिस पे हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। सपोज एक ट्रेडर ए है और एक ट्रेडर बी है। ट्रेडर ए और ट्रेडर बी जब दोनों एक प्राइस पे एग्री करते हैं तो जाके उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट और उन दोनों के बीच में एक ट्रेड होता है बाय और सेल का। तो मार्केट में हमेशा सबसे पहले सेलर आएगा, क्योंकि जब तक सेलर के पास जो चीज़ है वो मार्केट में जब तक वो बेचेगा नहीं तब तक बायर उसको खरीद नहीं सकता। तो अगर हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो बायर और सेलर जब तक एक प्राइस पे एग्री नहीं होते तब तक दोनों का ट्रेड नहीं होगा। और द पर्पस ऑफ स्टॉक मार्केट इज टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। मतलब जो स्टॉक मार्केट का जो इसमें रोल है, स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस, स्टॉक मार्केट एक जगह है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक जगह पे आते हैं और अपने अपने ऑर्डर और अपने अपने बिड्स को एक्सचेंज के अंदर प्लेस कर देते हैं। तो एक्सचेंज क्या करेगा? एक्सचेंज सेलर के बिड लेवल को देखेगा और एक्सचेंज बायर के बिड लेवल को देखेगा। जब दोनों का बिड लेवल मैच हो जाएगा तो फिर एक्सचेंज दोनों का एक ट्रेड करा देगा। तो उसके बेसिस पे दोनों को एक एक कॉन्ट्रैक्ट नोट और एक एग्रीमेंट इश्यू हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ, इस तरह से हम स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन एक अगर हम बात करते हैं, दो टाइप की मार्केट होती है हमारी, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है हमारी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? प्राइमरी मार्केट हमारी जब कंपनी कोई एक्सचेंज में लिस्ट होती है तो वो आईपीओ के थ्रू लिस्ट होती है। तो पहले कंपनी अपना आईपीओ निकालती है, तो आईपीओ होता है हमारा प्राइमरी मार्केट। मतलब कि मार्केट में अभी शेयर है नहीं, लेकिन जैसी कंपनी निकालेगी तो जो एक रिटेलर होता है उसके पास मार्केट में शेयर सबसे पहले खरीदे जाएंगे रिटेलर के पास। तो पहली सिचुएशन के अंदर कंपनी डायरेक्ट सेल करती है रिटेलर्स को, बिकॉज कंपनी के अलावा वो शेयर अभी राइट नाउ किसी के पास नहीं होते। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट जब कंपनी अपने आईपीओ लिस्ट कर देती है, उसके बाद जब कंपनी लिस्ट होने के बाद एक्सचेंज के अंदर बीएससी या एनएससी में जब कंपनी लिस्ट हो जाती है, उसके बाद जब उसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, वो होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। नाउ व्हाट कॉजेज स्टॉक प्राइस टू चेंज? ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट के अंदर स्टॉक प्राइजेस की मूवमेंट को इफेक्ट करता है कि स्टॉक प्राइजेस किस तरह से ऊपर जाते हैं, किस तरह से नीचे आते हैं। अगर किसी को कुछ बाय करना है, अगर सपोज हम देखते हैं किसी स्टॉक के अंदर एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है, मतलब कि ज़्यादा बायर्स हैं और ज़्यादा सेलर है इन कंपेयर टू सपोज दिस इज, ये स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग एक सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का गेम है।
अगर मार्केट के अंदर बायर्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सेलर्स, तो मार्केट में बाइंग सेंटिमेंट डेवलप होगा, या पॉजिटिव सेंटिमेंट हम बोलते हैं कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट है। इसी तरह से जब मार्केट में सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो मार्केट के अंदर हम बोलते हैं कि मार्केट एक बियरिश सेगमेंट में है, या एक बियरिश मोड में है, या एक डाउन ट्रेंड में है। तो दिस इज बेसिकली अ फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स, कि बुल्स किस तरह से मार्केट को अपने डायरेक्शन में मूव करते हैं और बियर्स किस तरह से मार्केट को कन्वर्ट करते हैं अपने डायरेक्शन में। तो बुल्स मतलब मार्केट पॉजिटिव है, बियर्स मतलब मार्केट नेगेटिव है। तो इट इज़ बेसिकली टोटल डिमांड एंड सप्लाई गेम। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है किसी चीज़ की, तो ऑब्वियसली उसके प्राइस, शेयर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है किसी चीज़ की, तो शेयर के प्राइसेस नीचे आएंगे। दिस इज हाउ अ स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस का वेरिएशन होता है। सपोज मार्केट के अंदर 100 बायर्स है एंड मार्केट के अंदर 150 सेलर्स है, इसका मतलब कि मार्केट के अंदर सेलर्स ज़्यादा है, तो दिस विल कॉज कि मार्केट का जो शेयर का प्राइस होगा वो नीचे गिरेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर सेलर्स ज़्यादा है। तो ये एक हमारे प्राइमरी रीजंस होते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस किस तरह से वेरिएट करता है, किस तरह से फ्लक्चुएट करता है। तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि मार्केट के अंदर अगर बायर्स या डिमांड ज़्यादा है तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, या सप्लाई ज़्यादा है तो शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई किस बेसिस पे इफेक्ट करता है, हो सकता है कि कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो या कुछ नेगेटिव न्यूज़ हो, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है या कंपनी का रिजल्ट बुरा आ रहा है, या कंपनी के बारे में कोई केस चल रहा है, या कंपनी ने कोई एक नई डिस्कवरी की है, या कंपनी का कोई डिफरेंट एवेन्यू मिल रहा है रेवेन्यू के लिए। तो देयर कुड बी प्लेंटी ऑफ रीज़न, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में शेयर के प्राइस ऊपर या नीचे जाने के। तो उसके बेसिस पे स्टॉक्स का सेंटिमेंट डिसाइड होता है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है या मार्केट का ट्रेंड नीचे है। सो दिस इज हाउ दिस इज द वन ऑफ दोज रीजंस कि जिसके बेसिस पे स्टॉक के प्राइसेस ऊपर या नीचे जाते हैं।